नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं और मैं इस वक्त सागर नगर निगम के महापौर के साथ में हूँ। उससे पहले हम ये कहेंगे कि सागर के लिए एक जुनूनी राजनीति उन्होंने की है और कहीं ना कहीं इस शहर के लिए इस स्मार्ट सिटी की सौगात दिलाई और लड़ाई भी लड़ी, तमाम पार्टी का विरोध भी सहा, लेकिन अपने पथ पर अडिग रहे और इस शहर को एक स्मार्ट शहर बनाने के लिए जद्दोजहद में आज भी वो जुटे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव है। जाहिर है जो काम करता है वो टिकट भी मांगता है और कहीं ना कहीं इसी विकास के आधार पर, इसी सागर विकास के मॉडल के आधार पर उन्होंने पार्टी से पेशकश की है कि क्यों ना उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। उम्मीद उनको ये है और उम्मीदों के उम्मीदवार हैं, क्योंकि जनता से पूछ कर करते हैं काम। अब जनता के बीच में गए तो जनता ने कहा लड़ लो चुनाव, तो उन्होंने पार्टी से टिकट मांग लिया और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के रूप में जब टिकट मांगा है लोकसभा के लिए दावेदारी, जब ये जता दिया कि महापौर के तौर पर बहुत संघर्ष के बाद, कई परेशानियों की, कई कठिनाइयों के बाद आप जो उसको स्मार्ट सिटी लेके आए, शहर को दिए, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और कितनी मेहनत आपने स्मार्ट सिटी के लिए की। देखिए, जब जनता ने मुझे महापौर के रूप में चुना और हमारी भाजपा ने हमें ये दायित्व हमें सौंपा और उस समय महापौर बनने के बाद मुझे लगा कि सागर में विकास के लिए अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। प्रमुख रूप से हमने देखा कि शहर में एक ऐसा लगता था जैसे गांव का एक तमगा या कलंक, गांव का कलंक शहर के लिए हमने महसूस किया उस समय। तो चूंकि हमारे पास निगम में फंड बहुत सीमित होते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी एक बड़ी योजना मिले जिसमें इस जो गांव के तमगे को हम बदल के और एक बड़े शहर के रूप में हम सागर की पहचान बना सकें। इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 100 स्मार्ट सिटी के लिए एक प्रोजेक्ट चल निकला और 506 जो मेयर होते हैं, बड़े बड़े शहर थे, उनमें एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन दिल्ली में हुआ। इंजीनियर के रूप में मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और मैंने स्वयं और अपने निजी आर्किटेक्ट की मदद से एक प्रोजेक्ट, एक प्रेजेंटेशन सागर का हमने बनवाया और वो दिल्ली में हमने पेश किया। उस समय वो प्रेजेंटेशन आर्किटेक्ट लोग करते थे या निगम कमिश्नर करते थे। मैं पहला मेयर था जिसने प्रेजेंटेशन स्वयं अपना दिया था और उस समय तत्कालीन शहरी विकास मंत्री माननीय वेंकैया नायडू जी थे। उन्होंने इस बात की तारीफ भी की थी कि मेयर एक आइडियल मेयर की तरह उन्होंने शहर का प्रेजेंटेशन दिया। तो स्मार्ट सिटी में मैंने प्रयास किया और दिन रात मेहनत की और करीब करीब 6 बैठकें हमने महानगरों में अटेंड की, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद आदि में, और 6 बैठकों में बड़े लड़के हमने कंपटीशन फेस किया और कंपटीशन फेस करने के बाद में और हमारे भाजपा सरकार के आशीर्वाद से और माननीय शिवराज जी के मदद से हम सागर को 100 स्मार्ट सिटी में, देश की 100 स्मार्ट सिटी में हमने सागर को शामिल हम करा पाए। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारे मन में जो एक ऋण जैसा था सागर की जनता का, कि बड़े अपेक्षा के साथ महापौर हमें चुना गया था, तो वो ऋण हम कैसे उतारें। तो भाजपा सरकार की मदद से ये स्मार्ट सिटी के रूप में ऋण उतारने का हमें अच्छा मौका हमें मिला। भाई साहब, लेकिन एक सवाल है कि कभी कभी निगम के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज करोड़ों के पैकेज हैं, सीवरेज का काम भी चल रहा है और भी कई प्लान हैं स्मार्ट सिटी के, और आज कहीं ना कहीं किसी जनप्रतिनिधि की या किसी व्यक्ति की या किसी सरकार की कम से कम निगम मोहताज नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में काफी पैसा है डेवलपमेंट के लिए। तो इस लिहाज को कैसे देखते हो, सागर की जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, महापौर बनने के बाद हमने देखा कि सागर तालाब जो उस बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इतना गंदा पानी हो गया था कि बदबू आने लगी थी। 100 सालों से तालाब की सफाई नहीं हुई, राजनीति लोग खेलते रहे। तो हमने एक योजना बना के शासन के पास हमने जमा की कि इसकी जो मिट्टी जमा हुई है तालाब में, वो मिट्टी बाहर निकाली जाए और जो गंदे नाले तालाब में मिल रहे हैं वो नाले भी हम रोके जाएं। दूसरा, शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे, तो ये कचरा गाड़ी की शुरुआत आपको हम बता दें पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम सागर में हुई और ये प्रोजेक्ट हम हैदराबाद में देख के आए थे। वहाँ से हमने प्रेरणा ली
और तत्कालीन हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी थे। उनको हमने बताया और उन्होंने मदद की, माननीय शिवराज जी ने मदद की। और मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट कचरा गाड़ी का, मतलब वेस्ट टू कंपोस्ट करके कचरे से खाद बनाने का प्लांट भी हमारे सागर में लगने वाला है। तो सागर में कचरा गाड़ी हम लाए और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में इस मॉडल को लागू कर दिया। तो यहाँ हम एक सफल हम हुए। तालाब को लेकर आपको मालूम हुआ कि पिछले वर्ष पूरा हमने गंदा पानी बाहर निकाला और इसमें हमने सरकारी पैसे की मदद नहीं ली। पैसा मेरे पास में था, मगर चूंकि लोग आरोप लगाते थे कि कहीं ना कहीं पैसों का खेल तालाब में होता है, इसलिए हमने जन भागीदारी से, जनता के पैसे से, जनता को हमने तालाब में मिट्टी निकालने के लिए उतारा और बड़ा हमें जन सहयोग से मिला। बिना एक सरकारी पैसा इस्तेमाल किए हमने 3500 डंपर सिल्ट मिट्टी तालाब से हमने बाहर फेंकी, गंदा पानी बाहर निकल दिया। आज आप देख रहे होंगे कि पहले से पानी बेहतर हो गया है। और दूसरा जो सीवर योजना भी हम शहर में लाए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। आज देख रहे होंगे आज जगह जगह सीवर योजना का काम इसमें चालू है। इसके रिजल्ट, इसके परिणाम 2 वर्ष बाद जनता को मालूम पड़ेंगे। आज थोड़ी तकलीफ हो रही है, सड़कें खुद रही हैं। 2 वर्ष बाद जो लोग देखेंगे कि नालियों में बदबू नहीं आती, अब मच्छर पैदा नहीं होते, तालाब में भी नाली का पानी मिलना बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो जल भराव की स्थिति कई वार्डों में बन जाती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो सीवर योजना जो 400 करोड़ की योजना आई है वो हम लेके आए। इसके अलावा जो लोग गंदा पानी पूरे शहर में पी रहे थे, पाइपलाइन हमारी 50 वर्ष पुरानी है, जब नगर पालिका थी वो पाइपलाइन जंग खा चुकी है। तो अनेक कंप्लेंट आने के बाद में नई पाइप लाइन हम शहर में डाल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह सड़क के किनारे पाइपलाइन के बंडल रखे हुए हैं। 2 वर्ष के अंदर पूरे शहर में नई पाइपलाइन मिल जाएगी, लोगों को शुद्ध पेयजल 2 वर्ष के अंदर लोगों को पीने के लिए मिलेगा। तो हमने कचरा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, तालाब के क्षेत्र में और स्मार्ट सिटी के रूप में शहर को सुंदर करने के लिए हम ऐसे ये योजना हम लेके आए हैं। ऑडिटोरियम भी हम लेके आए, शिवराज जी ने, माननीय शिवराज जी ने इसका भूमि पूजन किया था। मॉल की बात हाँ, मैं बताना चाहेंगे कि सागर में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने योजना बनाई कि जो निम्न आय वर्गीय बेरोजगार है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए हम एक ही डिजाइन की 200 गुमटियां हम रखने जा रहे हैं और बहुत ही कम लागत में, मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार की लागत में लोगों को अच्छे स्थान पे गुमटियां हम आवंटित करेंगे। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या उच्च वर्गीय परिवार हैं, इनके लिए शहर में हम मॉल लेके आए हैं डीडी कॉम्प्लेक्स के नाम से। कटरा बाजार में इसका काम चालू हो गया है। 18 महीने मतलब 1.5 साल की इसकी अवधि है। 1.5 साल के अंदर बीच कटरा बाजार में शहर का इकलौता माल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई जब कहीं ना कहीं दर्शक भी ध्यान दें इस बात को कि 1990 के दरमियान जब सुंदरलाल पटवा की सरकार थी तो नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह थे और उन्होंने शहर में जो गुमटियां रखी उससे कई लोगों को रोजगार मिला था। इन चीज जो अभी जिक्र कर रहे थे महापौर दले साहब, उसी बात का कि हम गुमटी रखेंगे, एक नई संरचना बनेगी। हालांकि काम 2 साल बाद देखेंगे, लेकिन धरती पर गड्ढे खुद रहे हैं तो वो काम है, अगर पानी की व्यवस्था है तो वो काम है, अगर कचरे की गाड़ी आ रही है आपके द्वार तो वो काम है। अगर इन चीजों को कोई काम नहीं मानता तो फिर वो बताए कि काम क्या होता है। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर महापौर दले साहब से पूछेंगे। 3 जो है विधानसभा विदिशा जिले की हैं, 5 विधानसभा सागर जिले की हैं। सागर का विकास मॉडल 7 विधानसभाओं तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और कहीं ना कहीं महापौर की जो दावेदारी है उसमें ये पार्टी को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं जनता के लिए। जनता, हम कुछ इंटरव्यूज कर रहे हैं उनमें जनता आपका जिक्र कर रही है कि आपने काम किए, तो पार्टी में बात चल रही चूंकि संगठन का काम, लेकिन लोकसभा की दावेदारी में अगर टिकट मिलता है, जीतते हैं, तो क्या प्रयास रहेंगे लोकसभा? देखिए, सागर महापौर में हमारा सीमित क्षेत्र होता है, केवल सागर नगर। अब यदि संगठन हमें ये सेवा का अवसर देती है सांसद का, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो जनता के साथ रहूँगा। हम देख रहे हैं कि अभी हमारे सागर बुंदेलखंड में, सागर लोकसभा क्षेत्र में अभी रेलवे की कनेक्टिविटी की और अच्छी करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े उद्योग धंधों की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए जो भाजपा सरकार ने बीना परियोजना, कड़ान परियोजना जो प्रारंभ की है,
वो अभी शुरुआती स्टेज में है। इस योजना को समय सीमा में कंप्लीट कराना हमें हमारा प्रथम इसमें रहेगा, ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी मिले। और उद्योग बड़े धंधे लाने के लिए हमें एक और बड़ी चीज की आवश्यकता है, वो है एयर कनेक्टिविटी। हमें जो ढाना हवाई पट्टी पे, जो छोटी ढाना हवाई पट्टी जहां 6 सीटर ही प्लेन लैंड कर पाता है, इसको हमें बड़ा करना होगा, ताकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी यहाँ पे लैंड कर सकें। और यदि हम सागर में डोमेस्टिक फ्लाइट लैंड करवा पाए तो बड़े उद्योगपतियों का सागर आना शुरू होगा, और इससे बड़े उद्योग का भी सागर क्षेत्र में लगना प्रारंभ होगा। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या भी यहाँ पे हल होगी। तो यदि हमें हमारी सरकार, हमारा संगठन हमें सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर देता है, तो हम रोजगार के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में और शहरों को और अधिक साधन सुलभ कराने के क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ठीक बात है। सियासत पे हमने बहुत अरसे पहले इतिहास देखे हैं कि अगर राजनीति करोगे तो एक कागज की कोठी है, वो कहीं ना कहीं दाग लगते हैं। दाग अच्छे हैं या बुरे ठीक है, लेकिन किसी राजनेता पर सिर्फ आरोप लगाकर उसकी राजनीति गंदी करना, ये गंदी सियासत है। कहीं ना कहीं शहर, हम भी रहते हैं शहर में और आप भी रहते हैं, तो देखें शहर कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ है। इसकी जिम्मेदारी महापौर ने ली कि उनने शहर परिवर्तित किया है। कहीं ना कहीं सड़कें बनी हैं, तमाम इंतजाम हुए हैं। जो विकास करेगा वही सागर लोकसभा पर राज करेगा, ये जनता कहती है। अभय दरे साहब से मुखातिब थे, तो कुल लिहाज से सागर की लोकसभा में सीट पर उनकी दावेदारी, और दावेदारी ये कहती है कि जिसे विकास कराना आता है उसे टिकट के साथ चुनाव जीतना भी आता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।